मौत का चक्रव्यूह, एक डरावनी कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक ठंडी, सुनसान रात में जब पूरा गांव सुस्ताकर सो रहा होता है। रात के 11 बज रहे थे और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, ऐसे जैसे कोई छिपकर कुछ देख रहा हो। उस रात घर के ऊपर वाले कमरे से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कदमों की धीमी सी आहट और किसी के पायल की झनकार। सबसे पहले घर की बुजुर्ग दादी ने आवाज सुनी, मगर सभी को लगा कि वह सिर्फ पुराने दिनों की कल्पना है। तभी अचानक छोटी पायल, पीरियड का एक युवा लड़की, उठकर ऊपर की ओर जाती है। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन किसी अंदाजे ने उसे ऊपर वाले कमरे की ओर खींच लिया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचती है, एक ठंडी सी हवा उसके गले से गुजरती है और दरवाजे से अचानक हल्की खनक की आवाज आती है। पायल वहां खड़ी रही, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में जाकर उसने दरवाजा खोला। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सी आंच का झोंका आया, जैसे कोई वहां बैठा हो। पायल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से रोशनी की तरफ आंखें घुमाईं। तभी उसे एक अधूरी परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे कमरे में सरकती चली आ रही थी और उसकी चाल इतनी अनजानी थी कि पायल का मन कांप उठा। कमरे की दीवार पर अचानक से कोई कदमों की लकीरें उभर आईं। पायल ने देखा कि ये निशान जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ चलकर छोड़े हों। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अचानक पीछे से बीम की आवाज आई और पायल घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वह साफ महसूस कर सकती थी कि जैसे कोई आंखों से उसे देख रहा है। तभी कमरे के बाहर से एक धीमी सी लड़की की चीख सुनाई देती है, इतनी सकल और डरावनी कि पायल की रूह कांप गई। वह चीख किसी इंसानी आवाज जैसी नहीं थी। पायल डरते डरते कमरे से भागकर नीचे भागी। घर के सदस्यों ने जब देखा कि पायल इतनी तेजी से नीचे आ रही है, तो सब लोग मदद के लिए दौड़े। सबने उसकी हालत देखी तो हर कोई हैरान रह गया। पायल ने बताया कि ऊपर कमरे में उसने किसी परछाई को देखा, जिसके कदमों की आहट और पायल की आवाजें खुद ब खुद चल रही थी। कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उस रात गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, अंधेरा गहरा दिखता और खिड़कियों पर कोई अनजानी लकीरें उभरती हैं। यह सब देखकर गांव के लोग डर गए। गांव के बुजुर्गों ने अपने पुरानी कहानियों को याद किया। कहा जाता था कि यहाँ एक समय में एक भूतपूर्व परिवार रहता था, जो किसी भयानक घटना के बाद मर गया था और तब से उस कमरे में आत्माएं फिर रही थी। अगले दिन गांव के लोगों ने बताया कि हर साल इसी तारीख को कुछ न कुछ अजीब होता था। कुछ लोग कहते थे कि आत्माएं वापस आती हैं और जिंदों को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती हैं। पायल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसे रात में नींद नहीं आती थी और वह बार बार उसी कमरा वाला सपना देखती थी, जहां से आवाजें निकालती थी। गांव के ज्यादातर लोग अब उस कमरे से डरते थे। कुछ कहते थे कि वहां आत्मा का वास है, जबकि कुछ मानते थे कि वहां एक भयानक रहस्य छुपा हुआ है, जिसे कोई भी उजागर नहीं करना चाहता था। फिर एक रात पायल ने दोबारा उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब शक्ति ने उसे खींचा। जैसे ही उसने कमरे को देखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। 18 कमरे में पहुंचते ही अचानक पायल के कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह आवाज इतनी भयावह थी कि उसका सारा शरीर जम सा गया। जब पायल की चीख अचानक खामोश हो गई, घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अगली सुबह जब ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला गया, वहां कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, मैं निकल गई हूँ, अब तुम आओ। पुलिस ने केस बंद कर दिया। गांव ने भी चुप्पी साध ली। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसी रात आपके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। 2 सेकंड का सन्नाटा और आपने यह कहानी खोल ली। चक्रव्यूह कभी किसी को छोड़ता नहीं, वो बस अगला दरवाजा चुनता है। अब सवाल ये है, अगली आहट आपके कमरे से क्यों आ रही है?